ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। परम शिक्षक परम पिता परमात्मा हम सभी को ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, इन चारों सब्जेक्ट्स में पास विद ऑनर बनाकर बाप समान संपूर्ण बनाना चाहते हैं। यूँ तो सभी पुरुषार्थी आत्माएं इन चारों सब्जेक्ट्स पर यथाशक्ति ध्यान अवश्य देती हैं, परंतु वास्तविकता में यथार्थ रीति स्वयं को चेक करने का मापदंड व विधि क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। फिर सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। सब आज हम बात करेंगे 3 फरवरी 2002 के महावाक्यों पर। इसका टॉपिक है लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ, सर्व खजानों में संपन्न बनो। परमात्मा स्टार्टिंग में कहते हैं कि जो संपन्न होता है उनकी निशानी सदा प्राप्ति स्वरूप तृप्त आत्मा दिखाई देंगी, सदा खुश नजर आएंगी क्योंकि भरपूर है। तो हर एक अपने से पूछे कि हमारे पास कितने खजाने जमा हैं। यह अविनाशी खजाने अब भी प्राप्त हैं और भविष्य में अनेक जन्म साथ रहेंगे। यह खजाने खत्म नहीं होने वाले हैं। सब इन अविनाशी खजानों के महत्व को थोड़ा स्पष्ट करें। संगम युग पर परमात्मा से हम सब बच्चों को अनेक प्रकार के खजाने मिल रहे हैं जी। और वो अविनाशी खजाने हैं। ज्ञान का है, गुणों का है, खुशी का है, शक्तियों का है। अनेक प्रकार के जो हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं उससे जो प्राप्तियां हो रही वो खजाना है। तो परमात्मा कह रहे हैं जिनके पास अविनाशी खजाने हैं और जो संपन्न है वो तृप्त हैं, भरपूर है, उनमें हलचल नहीं होती, उनकी बुद्धि कहीं भी जाती नहीं है। और जितना जिसने इस समय अपने आप को संपन्न बनाया है उस संपन्नता के आधार से ही भविष्य 21 जन्म तक वो संपन्न रहेंगे। इस समय हमें अविनाशी खजानों से, गुणों से, शक्तियों से संपन्न बनाना है, भरपूर रखना है और भविष्य 21 जन्म में स्थूल में भी सब प्रकार की प्राप्तियों से हम बच्चे संपन्न रहेंगे। इसलिए परमात्मा इस समय के महत्व को बताते हैं। इस समय अपने आप को चेक करो, कितना मैं आत्मा संपन्न हूँ, तृप्त हूँ, कहीं पर भी मेरी आँख तो नहीं जाती कोई की चीज़ पर, कोई की वस्तुओं पर, किसी की कमी कमजोरियों पर, किसी के पास बहुत अच्छे रत्न है उनके पर हमारी आँख जाए, हम भटक जाएं, माना हम संपन्न नहीं हैं। इसलिए परमात्मा अपने बच्चों को सदा संपन्न भरपूर देखना चाहते हैं, तो हम अपने आप को खुद संपन्न बनाएं। परमात्मा के कहते हैं कि सबसे पहला खजाना है ज्ञान का खजाना। जिस ज्ञान के खजाने से इस समय भी आप सभी मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहे हो। जीवन में रहते, पुरानी दुनिया में रहते, तमोगुणी वायुमंडल में रहते, ज्ञान के खजाने के आधार से इन सब वायुमंडल वाइब्रेशन से न्यारे मुक्त हो। कमल पुष्प समान न्यारे मुक्त आत्माएं दुख से, चिंताओं से, अशांति से मुक्त हो। जीवन में रहते बुराइयों के बंधनों से मुक्त हो, व्यर्थ संकल्पों के तूफान से मुक्त हो। मतलब ज्ञान के खजाने के महत्व को स्पष्ट करें। क्योंकि परमात्मा ने जो हम सबको ज्ञान दिया है जी, वो ज्ञान है ही मुक्ति और जीवन मुक्ति के लिए। ज्ञान मिलने के बाद भी अगर कोई आत्मा बंधन में बंधी हुई है, माना उसने ज्ञान को यथार्थ समझा नहीं है। बिल्कुल। अगर आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, चक्र का ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान किसी की बुद्धि में यथार्थ स्पष्ट है तो कहीं पर भी कितने भी दुख की लहरें हों, कितनी अशांति हो, कितनी भी प्रकार की दुनिया के अंदर समस्याएं हों, लेकिन ज्ञान की अच्छी शक्ति है। उस शक्ति के आधार से वो अपने आप को मुक्त रख सकता है, उसके प्रभाव में नहीं आता, वो न्यारा रहता है, सब कुछ देखता है, सुनता है, समझता है, लेकिन जानता है ये ड्रामा की नूंद है। ये ज्ञान यथार्थ अगर बुद्धि में है कि अभी हमें तो वापस घर जाने का समय है और ये सब हिसाब किताब चुकते हो रहे हैं, इसलिए किसी के प्रभाव में वो आता नहीं है, वो जीवन में रहता है, लेकिन जीवन में रहते हुए भी
विकारों से, बुराइयों से, व्यर्थ से, सब बातों से मुक्त रह जाता है। बिल्कुल। तो मुक्त जब रहता है तो लगता है इसको ज्ञान इसके जीवन में उतरा हुआ है। ज्ञान सुनना और सुनाना अलग बात है, लेकिन ज्ञान को अगर हमने अच्छा चिंतन किया है, ज्ञान का हम स्वरूप बने हैं, तो स्वरूप की निशानी है निश्चिंत जीवन, मुक्त जीवन। कोई भी बंधन, कोई भी प्रकार का दुख और अशांति की लहर उस आत्मा को नहीं आ सकती। परमात्मा कहते हैं कि मुक्ति और जीवन मुक्ति इस ज्ञान के खजाने का फल है, प्राप्ति है। चाहे व्यर्थ संकल्प आने की कोशिश करते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, लेकिन ज्ञान अर्थात समझ है कि व्यर्थ संकल्प व नेगेटिव का काम है आना, और आप ज्ञानी तो आत्माओं का काम है इनसे मुक्त, न्यारे और बाप के प्यारे रहना। तो चेक करो, ज्ञान का खजाना प्राप्त है। अगर ये चेकिंग हम करते हैं कि अगर हमने ज्ञान को यथार्थ इस खजाने से अपने को संपन्न बनाया है, तो व्यर्थ और नेगेटिव बातें दुनिया के अंदर बहुत हैं और वो आएंगी, ऐसा नहीं हमारे पास आएगा ही नहीं। व्यर्थ बातों में उलझ न जाएं, क्या क्यों कैसे के प्रश्नों में फंस न जाएं, क्योंकि ज्ञान की शक्ति कहती है नथिंग न्यू, कोई बात नई नहीं है, बातें आई हैं खत्म हो जाएंगी। तो हम किसी भी प्रकार की व्यर्थ बातों को देखते सुनते उसके प्रभाव में ना जाएं। बिल्कुल। हमें वो बातें नेगेटिव या व्यर्थ हमें प्रभावित न करें, अपने अधीन न कर दें, और उसमें हमारा समय, हमारी शक्तियां व्यर्थ न जाएं। तब तो कहेंगे ज्ञानी तू आत्मा है। बिल्कुल। कोई भी बात आती है, छोटी मोटी बात कोई कहता है, कुछ होता है, तो जिनके पास ज्ञान की शक्ति नहीं है उनके मन में अनेक प्रकार के प्रश्न उठ जाते हैं, उलझन पैदा हो जाती है, गुस्सा आने लगता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, मन भारी हो जाता है। ज्ञान की शक्ति से आत्मा मुक्त रहती है इन सब बातों से। तो ज्ञान कह रहा है ड्रामा की नून बहुत कल्याणकारी है, कोई भी बात आई है उसमें मेरा को आगे बढ़ाने के लिए आ रही है। पेपर आया है, क्लास आगे बढ़ जाएगा, उस पेपर में उसके अंदर हलचल नहीं आती। इसलिए परमात्मा कहते हैं ज्ञान माना ही मुक्त और जीवन मुक्त। मुक्त है इन बुराइयों से, विकारों से, व्यर्थ से, और जीवन में रहते हुए अपने आप को मुक्त स्थिति में अनुभव करता है। परमात्मा की कहते हैं कि ऐसे ही योग का खजाना जिससे सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है, तो अपने को देखो, योग के खजाने द्वारा सर्व शक्तियां जमा है। सर्व, एक भी शक्ति अगर कम होगी तो समय पर धोखा दे देगी। आप सबका टाइटल मास्टर सर्वशक्तिवान है, शक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिवान। तो सर्व शक्तियों का खजाना योग बल द्वारा जमा है। ये भी बहुत सूक्ष्म चेकिंग है। कई बार हम योग बहुत करते हैं, बहुत समय तक योग में बैठते हैं, समझते हैं हमारा योग बहुत अच्छा है, उसकी निशानी भी तो दिखाई देनी चाहिए। अगर हमने योग किया तो क्या सर्व शक्तियाँ हमारे पास हैं और वो समय पर काम आती हैं। योग से शक्ति मिलनी चाहिए, क्योंकि सर्वशक्तिवान परमात्मा से हमारा कनेक्शन जुटता है। बिल्कुल। योग माना ही कनेक्शन। तो आत्मा जब परमात्मा के साथ अपना संबंध स्थापित करती है, उनसे कनेक्शन जोड़ती है, तो जैसे परमात्मा सर्वशक्तिवान है, तो जब कनेक्शन जुटता है तो उनकी सर्व शक्तियाँ हमारे अंदर आ जाती हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं जिसने योग का खजाना जमा किया है उसके पास सर्व शक्तियाँ हैं, और सर्व शक्तियाँ हैं, कोई भी बातें आएंगी उनको सहज उन शक्तियों से पार कर लेगा। बिल्कुल। इसलिए योग की पहचान ही ये है कि हम सर्व शक्तियों से संपन्न हैं, भरपूर हैं। परमात्मा कहते हैं कि चेक करो, एक एक शक्ति को सामने लाओ और सारे दिन की दिनचर्या में चेक करो। अगर परसेंटेज भी कम है तो फुल पास नहीं कहेंगे, क्योंकि आप सबका लक्ष्य है। किसी भी बच्चे से पूछते हैं कि फुल पास होना है या हाफ पास, तो सभी कहते हैं कि हम तो सूर्यवंशी बनेंगे, चंद्रवंशी नहीं बनेंगे। इसे लक्ष्य प्रमाण हमारे लक्षणों को चेक करने की विधि को स्पष्ट करें। क्योंकि हमारे सामने लक्ष्य है कि हमें फुल पास होना है, सूर्यवंशी घराने में उच्च पद प्राप्त करना है। तो जब सूर्यवंशी घराने का लक्ष्य रखा है, उसके प्रमाण हमारे जीवन में लक्षण होने चाहिए। बिल्कुल। और लक्षण यही है कि जो समय पर जिस शक्ति की आवश्यकता है, क्योंकि कारोबार के अंदर अमृत वेले से रात तक कई प्रकार की बातें सामने आती हैं। बिल्कुल। परमात्मा से अगर योग हमारा ठीक है, उनकी शक्तियाँ काम कर रही हैं, उस शक्ति के आधार से जिस शक्ति की जिस समय आवश्यकता है
उस शक्ति से हम उस बात को सहज पार कर लें, हम्म, तब तो कहेंगे हमारे पास शक्तियां हैं। बात आई, डिस्टर्ब करके गई, हमारे समय को, हमारे संकल्पों को व्यर्थ में ले गई, और फिर थोड़े समय के बाद याद आए, सुन लेना चाहिए था, समा लेना चाहिए था, सहन कर लेना चाहिए था, तो माना शक्ति नहीं काम कर रही है। तो शक्तियां अगर हैं तो शक्तियां समय पर काम आनी चाहिए, ऑर्डर करें, हमारा कार्य सहज हो जाए। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं योगी आत्मा, जिसके पास योग का खजाना जमा है, वो सर्व शक्तियों से संपन्न है और हर समय वो अपने आप को शक्तियों के आधार से विजयी अनुभव करता है। परमात्मा के कहते हैं कि जब सूर्यवंशी बनना ही है, दृढ़ निश्चय है, बाप से और स्वयं से प्रतिज्ञा कर ली है, तो अब से किसी भी शक्ति की परसेंटेज कम नहीं हो। अगर कहेंगे सरकमस्टांस अनुसार, समस्याओं अनुसार परसेंटेज कम रह गई तो 14 कला बन जाएंगे। यही एक निशानी है कि अगर बार बार हम कोई विकारों से, बुराइयों से, संस्कारों से हार खा रहे हैं, लक्ष्य के प्रमाण शक्तियां काम नहीं कर रही हैं, माना जो हमारा लक्ष्य है सूर्यवंशी बनने का, वो सूर्यवंशी पद नहीं प्राप्त होगा। युद्ध करते करते अगर कोई आत्मा शरीर छोड़ दे इन्हीं विकारों से, बुराइयों से, तो चंद्रवंशी 14 कला में चली जाएगी। इसलिए परमात्मा कहते हैं जैसे लक्ष्य रखा है तो लक्ष्य के प्रमाण अपनी शक्तियों को प्रयोग करो। परमात्मा के कहते हैं कि समय की रफ्तार तीव्र हो रही है, इसलिए जो लक्ष्य रखा है बाप समान बनने का, फुल पास होने का, 16 कला संपन्न बनने का, तो परमात्मा भी यही चाहते हैं कि लक्ष्य और प्रैक्टिकल में लक्षण समान हो। जब लक्ष्य और लक्षण दोनों समान होंगे तब ही बाप समान सहज बन जाएंगे। तो चेक करो, हो जाएगा, बन ही जाएंगे। यह अलबेलापन है। जो करना है, जो बनना है, जो लक्ष्य है वह अभी से ही करना है, बनना है। कभी शब्द नहीं लगाओ, अभी अभी। क्योंकि बाबा का तो यही लास्ट तक स्लोगन रहा, जी, बच्चे जो करना है अभी करना है, कल के ऊपर नहीं छोड़ना। बन जाएंगे, हो जाएगा, ये अलबेलापन है। जब हमारा इतना ऊंचा लक्ष्य है कि हमें सर्वगुण संपन्न बनना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, सर्व कलाओं में संपन्न बनना है, तो लक्ष्य के प्रमाण हम चेक करते रहें। क्या जिस प्रकार का लक्ष्य हमारे जीवन का है उसी प्रकार मेरे जीवन में वो लक्षण भी आते जा रहे हैं, और लक्ष्य और लक्षण समान हो जाएगा, माना हम बाबा के समान बन जाएंगे। तो बाबा के समान बनने के लिए हम लक्ष्य के प्रमाण लक्षणों को जरूर चेक करें। अगर वो लक्षण आ रहे हैं, हम उसके अनुसार संपूर्ण निर्विकारी स्थिति का अनुभव करते हैं, सर्व गुणों का अनुभव करते हैं, सर्व विशेषताओं का अनुभव करती हैं, पवित्रता की स्टेज फुल होती जा रही है, माना हम आगे बढ़ रहे हैं और हम कोई भी बात को सहज पार कर सकते हैं। परमात्मा कहते हैं तो ज्ञान का खजाना, योग का खजाना और भी धारणाओं का खजाना है, जिससे यानी धारणाओं से गुणों का खजाना जमा हो जाता है। गुणों में भी जैसे सर्व शक्तियां हैं, ऐसे ही सर्वगुण है। सिर्फ गुण नहीं है, सर्वगुण है। तो सर्वगुण है या सोचते हो एक दो गुण कम हुआ तो क्या हुआ, चलेगा? नहीं चलेगा। तो सर्व गुणों का खजाना जमा है। कौन से गुण की कमी है उसको चेक करके भरपूर हो जाओ। धारणा से गुणों का खजाना स्पष्ट करें। क्योंकि धारणाओं पर जिसका ध्यान रहता है तो धारणाएं हैं ही दिव्य गुणों की, जी, और जब वो दिव्य गुण हमारे जीवन में आते जाते हैं, कौन से गुण की कमी है, क्योंकि एक गुण अनेक गुणों को ले आता है। बिल्कुल। जैसे एक कमी अनेक कमियों को ले आती है, ऐसे मान लो हम अंतर्मुखता का गुण धारण करते हैं, हम अंतर्मुखी रहेंगे, तो अंतर्मुखता के गुण के साथ साथ धैर्यता आ जाएगी, सरलता आ जाएगी, शांति का गुण आ जाएगा, मधुरता आ जाएगी। एक गुण सब गुणों को ले आएगा। इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं कि ऐसे नहीं सोचो एक गुण में मेरी कमी है, बाकी सब गुण मेरे पास हैं। तो वो एक गुण की कमी अनेक गुणों में भी कमी ला देगी। इसलिए हम फुल अटेंशन रखें कि मुझे धारणाओं के खजाने में संपन्न बनना है, सर्व दिव्य गुणों को अपने जीवन में धारण करना है, और जब सब दिव्य गुण जीवन में आ जाएंगे तो कोई भी कमी कमजोरी जो अवगुणों की आती है उसे हम पार हो जाएंगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं इस दिव्य गुणों के खजाने से स्वयं को संपन्न बनाओ। ये धारणा की
सब्जेक्ट का खजाना है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि चौथी बात है सेवा। सेवा द्वारा सभी को अनुभव है। जब भी मनसा सेवा या वाणी द्वारा व कर्म द्वारा भी सेवा करते हो तो उसकी प्राप्ति आत्मिक खुशी मिलती है। तो चेक करो सेवा द्वारा खुशी की अनुभूति कहाँ तक की है। अगर सेवा की और खुशी नहीं हुई तो वह सेवा यथार्थ सेवा नहीं है। सब सेवा के इस खजाने को स्पष्ट करें। जब हम कोई की भी सेवा करते माना किसी को हम परमात्मा का संदेश देते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, किसी भी प्रकार की सेवा करते हैं, तो सेवा की निशानी है कि अगर हमने किसी को ज्ञान दिया, किसी को रास्ता बताया, जैसे आज कोई भटकता हुआ राह भटक गया हो तो उसको अगर कोई राह दिखा देता है तो उसके दिल से दुआ निकलती है जी। और आत्मा जिसने राह दिखाई उसको बड़ी खुशी का अनुभव होता है। तो परमात्मा कह रहे हैं अगर आपने सेवाएं की हैं और सेवाओं के फलस्वरूप आप खुश नहीं रहते, लगता है कि भाई मैंने सेवा की, पता नहीं कोई निकला नहीं, कोई ने सुना नहीं, कोई मानता नहीं है, माना आपकी सेवा यथार्थ नहीं है। सेवा की है तो उसके द्वारा आपको खुशी की अनुभूति होनी चाहिए, खुशी का खजाना आपका बढ़ता जाए, क्योंकि आपने ज्ञान दिया, भले वो ज्ञान में चला या नहीं चला, आपने अपनी शुभ भावनाएं रखी, आपने उसको सही मार्ग दिखाया, आपने कोई सेवा करके किसी को सुख पहुंचाया, तो सुख के रिटर्न में आपके जीवन के अंदर वो खुशी की महसूसता होनी चाहिए। अगर खुशी नहीं है तो इसका मतलब सेवा हमने यथार्थ नहीं की है। यथार्थ नहीं की, कहीं ना कहीं स्वार्थ भाव से की है और स्वार्थ भाव की सेवा सफल नहीं होती। बिल्कुल। अगर निस्वार्थ भाव से श्रीमत प्रमाण हम सेवाएं कर रहे हैं तो सेवा के रिजल्ट में आत्मा अंदर से प्रफुल्लित होगी, खुश होगी और खुशी की अनुभूति, उसकी झलक उसके चेहरे से दिखाई देगी, क्योंकि हमने अनेक आत्माओं को सुख पहुंचाया है और सुख पहुंचाने के रिटर्न में हमें दुआएं मिली और दुआएं मुझ आत्मा को खुश कर देती हैं। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि आपकी खुशी का प्रभाव एक तो सेवा स्थान पर, दूसरा सेवा साथियों पर, तीसरा जिन आत्माओं की सेवा की उन आत्माओं पर पड़े, वायुमंडल भी खुश हो जाए। यह है सेवा का खजाना खुशी। यही एक बहुत ध्यान देने वाली बात है। कई बार हम सेवाएं करते हैं और हमारे साथी डिस्टर्ब हो जाते हैं या जिनकी सेवा करते हैं उनको खुशी नहीं होती। परमात्मा कहते हैं एक तो जिस स्थान पर आप रहते हो सेवा स्थान का वायुमंडल खुशी के वातावरण से भर जाए, क्योंकि आप जो करने वाले हैं उस खुशी के संकल्प में, खुशी के नशे में रहते हैं। बिल्कुल। आप खुश नसीब अपने को अनुभव करते, तो खुशी का जो वातावरण है, खुशी के वाइब्रेशन चारों तरफ वातावरण में फैल जाएंगे और आपके साथी भी उन सेवाओं के आधार से खुशी का अनुभव करेंगे और जिनकी आपने सेवाएं की हैं वो भी खुश होंगे, उनको भी लगेगा हमें कुछ प्राप्ति हुई है। प्राप्ति ही खुशियों का अनुभव कराती है। इसलिए परमात्मा कहता है चेक करो, अगर सेवा का खजाना है और मैंने यूज किया है, सफल किया है, उसमें हम संपन्न हैं, तो उसके आधार से वायुमंडल में खुशी की लहर दिखाई देती है, सब आत्माएं खुशी का अनुभव करती हैं। बिल्कुल। परमात्मा के कहते हैं कि और है संबंध संपर्क, वह भी बहुत जरूरी है। क्यों? कई बच्चे समझते हैं परमात्मा से तो संबंध है ही, परिवार में हुआ नहीं हुआ क्या बात है, यानी क्या हर्जा है, बीज से तो है ही, लेकिन आपको विश्व का राज्य करना है ना, तो राज्य में संबंध में आना ही होगा। इसलिए संबंध संपर्क में आना ही है, लेकिन संबंध संपर्क में यथार्थ खजाना मिलता है दुआएं। बिना संबंध संपर्क के आपके पास दुआओं का खजाना जमा नहीं होगा। संबंध संपर्क से दुआओं का खजाना स्पष्ट करें। क्योंकि जब हम किसी के संबंध संपर्क में आते हैं और उनको हम अपना संग दे करके, अपने वाइब्रेशन दे करके उनको भी ऐसा ही अपने समान बना देते हैं, तो उनके द्वारा बहुत दुआएं निकलती हैं। परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि हमने तो बीज को पकड़ा है, हमारा तो बाबा से संबंध है, बाकी परिवार तो जहाँ पर जाओ वहाँ कुछ न कुछ टकराव, छोटी मोटी बातें खिटपिट्टी होती हैं, उसमें हमारी स्थिति ठीक नहीं रहती। तो परमात्मा कहते हैं बीज रूप बाबा तो जिससे संबंध आपने बनाया है वो तो परमधाम निवासी बन जाएंगे,
जब संबंध संपर्क में आया है तो उसमें चाहिए संतुष्टता की दुआएं। जी। वो आत्मा संतुष्ट हो, प्रसन्न हो, वो अपने दिल से आपको दुआएं दे। संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना, जी। यही है दुआएं लेने का साधन। तो हम चेक करें कि संबंध संपर्क में जो हमारा परिवार है, लौकिक है अलौकिक है, बेहद परिवार है, उस परिवार में संतुष्टता की दुआएं मुझ आत्मा को मिलती हैं। तो दुआओं के खजाने से हम संपन्न बने, भरपूर बने। हर एक आत्मा को अपना श्रेष्ठ संग दे करके, ज्ञान दे करके, अपनी श्रेष्ठ जीवन से सहयोग दे करके उन आत्माओं की दुआएं ले लें, संतुष्टता की दुआएं मिल जाएं। तो ये दुआओं का खजाना अगर हमारा संपन्न है तो हम भविष्य में सबके साथ रहते हुए बहुत अच्छे एक खुशनुमा परिवार में जीवन जी सकेंगे। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि अगर दुआएं नहीं मिलती, फीलिंग नहीं आती, तो समझो संबंध संपर्क में कोई कमी है। यथार्थ रीति अगर संबंध संपर्क है तो दुआओं की अनुभूति होनी चाहिए। और दुआओं की अनुभूति क्या होगी? अनुभवी तो होना। अगर सेवा से दुआएं मिलती हैं तो दुआएं मिलने का अनुभव यही होगा जो स्वयं भी संबंध में आते, कार्य करते, डबल लाइट यानी हल्का होगा, बोझ नहीं महसूस करेगा। और जिनकी सेवा की संबंध संपर्क में आए वह भी डबल लाइट फील करेगा, अनुभव करेगा कि यह संबंध में सदा हल्का अर्थात इजी है, भारी नहीं रहेगा। तो सब संबंध संपर्क की सेवा के इस रिजल्ट को थोड़ा स्पष्ट करें। बहुत सुंदर निशानी परमात्मा सुना रहे हैं जी। अगर हम संबंध संपर्क में आते हुए सबकी दुआएं ले रहे हैं, जी। सबको सुख दे रहे हैं, तो उसकी रिजल्ट दिखाई देगी। खुद भी बहुत हल्के रहेंगे, कोई भी प्रकार का बोझ अनुभव नहीं होगा। और हमारे संबंध संपर्क वाली आत्माएं भी हल्की रहेंगी, किसी भी प्रकार का भारीपन अनुभव नहीं करेंगी। तो परमात्मा कह रहे हैं जो आत्माएं संबंध संपर्क में सेवा द्वारा दुआएं प्राप्त करती हैं वो बहुत ईजी नेचर वाली बन जाती, भारीपन नहीं रहता, बोझ नहीं अनुभव होता। परिवार के अंदर जैसे एक मिलनसार परिवार हो जाता है, आपस में मिलना, बैठना, बात करना, हंसना, ये कोई मना नहीं बाबा की। कहते हैं परिवार है, इसकी परिवार की फीलिंग, अपनेपन की फीलिंग तभी आती है जब उसमें हल्कापन होता है। बिल्कुल। अगर हम भारी होकर के, सीरियस होकर के रहते हैं तो कोई समीप ही नहीं आता। तो संबंध संपर्क में रहते हुए इजी नेचर बनाएं, सबकी दुआएं लेते चलें, हल्के होकर के एक दूसरे से व्यवहार करें। तो परमात्मा कहता है संबंध संपर्क है ही सुख देने के लिए, अपनेपन की अनुभूति कराने के लिए। बिल्कुल। और इस संबंध संपर्क से आप सबकी दुआएं ले सकते हो और दुआएं मिलेंगे तो हल्के रहो। और इसलिए परमात्मा कहते हैं कि संबंध में आऊं नहीं आऊं, लेकिन दुआएं मिलने के कारण दोनों तरफ नियम प्रमाण ऐसे इजी भी नहीं। जैसे कहावत है, ज्यादा मीठे पर चींटियां बहुत आती हैं, तो इतना इजी भी नहीं, लेकिन डबल लाइट रहेगा। हाँ, इजी ऐसा न बने जो कोई उसका एडवांटेज ले ले। बिल्कुल। क्योंकि जो भोले होते हैं ना, उनके एडवांटेज बहुत जल्दी लेते हैं लोग। इजी नेचर माना भोलापन नहीं, लेकिन सरलता का गुण है। बिल्कुल। तो जब हम दुआएं ले रहे हैं परिवार में, हम सरलता से इजी होकर के चले, भोले न बने, ज्ञानी हैं, समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, लेकिन सबके बीच में रहते हुए बहुत हल्के हैं। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने समझा कि कैसे हम सर्व अविनाशी खजानों को जमा करें और उन्हें चेक करें। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि हमें ज्ञान, योग, धारणा, सेवा और दुआओं का खजाना चेक करना है और उन्हें भविष्य जन्मों के लिए जमा करना है। परमात्मा ने कहा कि बाप समान बनने के लिए हमें अपने लक्ष्य और लक्षणों को समान बनाना है। परमात्मा ने कहा कि यथार्थ सेवा वही है जिससे स्वयं को और सर्व को खुशी की अनुभूति हो। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में हम इन्हीं महावाक्यों को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, भिन्न भिन्न खजाने और उनसे होने वाली प्राप्तियां। ज्ञान के खजाने के आधार से जीवन में रहते बुराइयों के बंधनों से और व्यर्थ संकल्पों के तूफान से मुक्त हो। मुक्ति और जीवन मुक्ति इस ज्ञान के खजाने का फल है।
योग से सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। धारणा से सर्व गुणों का खजाना जमा होता है। सेवा का फल आत्मिक खुशी मिलती है। बिना संबंध संपर्क के आपके पास दुआओं का खजाना जमा नहीं होगा। अगर दुआओं की फीलिंग नहीं आती तो समझो संबंध संपर्क में कोई कमी है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।